नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? अब फाइनली हम दो दो मैचेस पर आ गए हैं। पहले 3 दिन ट्रिपल पंगा था, लेकिन हर वीक के फ्राइडे और सैटरडे को फिर से 3 3 मैच होंगे, ट्रिपल पंगा होगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आज शाम होने वाले दो बड़े ही महत्वपूर्ण मैचेस की। पहला मुकाबला होने वाला है मनप्रीत सिंह की हरियाणा स्टीलर्स और जे उदय कुमार साहब की तमिल तलाइवास के बीच में। दूसरा मुकाबला है पटना पायरेट्स, जो अब रवि शेट्टी जी की टीम बन गई है, उनके सामने है नए कोच, नए असिस्टेंट कोच वेंकटेश और मंजीत छिल्लर की तेलुगु टाइटंस के बीच में। स्वागत 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 आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। इस वीडियो में हम इन दोनों मैचेस की बात करेंगे। इन चारों टीम्स को जीतने के लिए क्या कुछ करना होगा मेरे विवेक के अनुसार। हो सकता है वो सही हो सकता है वो ना हो। और मैं आपको बताऊंगा कि एक्सचेंज 22 ऐप के ऊपर, जो हमारे स्पॉन्सर हैं, आप कौन कौन से खिलाड़ी को खरीद सकते हैं, चाहे तो उनको बेच भी सकते हैं। यहां आपको दोनों तरफ से प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। तो पहला मुकाबला है हरियाणा स्टीलर्स और तमिल तलाइवास के बीच में। तो हरियाणा स्टीलर्स अपने पहले मैच में नए कोच के साथ पहली जीत हासिल कर चुके हैं। बंगाल वॉरियर्स जैसी एक अच्छी दिख रही टीम को उन्होंने हराया था। और सबसे बड़ी बात यह रही कि उनके नए स्ट्राइक रेडर मंजीत दहिया, जो तमिल तलाइवास से यहां आए हैं, उन्होंने पहले ही मैच में 18 रेड पॉइंट लिए और एक बहुत अच्छा डबल थाई होल्ड भी किया था, जो उनके लिए एक उपलब्धि है। और साथ में जो इनके डिफेंडर हैं, खास तौर पे युवा कवर डिफेंडर मोहित नांदल और जयदीप, इनकी जोड़ी ने फिर प्रभावित किया। कैप्टन जोगिंदर की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन नए राइट कॉर्नर मोनू हुड्डा ने प्रभावित किया। और मनप्रीत ने मुझे इनफैक्ट सीरीज शुरू होने से पहले कहा था, लीग शुरू होने से पहले कहा था कि मोनू समेत कई यंग खिलाड़ी, यंग डिफेंडर इस बार हम सबको इंप्रेस करेंगे। तो इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल जहां तक हरियाणा स्टीलर्स का सवाल है। तमिल तलाइवास का पहला मैच भले ही टाई रहा था गुजरात जायंट्स के खिलाफ, लेकिन पवन की इंजरी ने प्रभु हम सबका दिल तोड़ दिया। खिलाड़ी अगर मैच पे चोटिल होता है तो समझ में आता है, रेडर रेड करते हुए चोटिल होता है तो समझ में आता है, रेडर कई बार डिफेंस में भी चोटिल हो जाते हैं क्योंकि कई बार आपका पैर स्लिप कर जाता है या मैट में फंस जाता है। पर किसी भी खिलाड़ी को स्ट्रेचर पे जब उठा के बाहर लेके जाया जाता है तो सबका दिल भर आता है। क्योंकि चाहे आप तमिल तलाइवास के फैन हों, चाहे आप तमिल तलाइवास के फैंस ना हों, पवन सेरावत के फैन हम सब हैं, कबड्डी के फैन हम सब हैं। और पवन का स्ट्रेचर पर बाहर जाना बहुत मुश्किल था वो देखना। फिर से जो हम पहले से लगातार कर रहे हैं, प्रार्थनाएं हैं, दुआएं हैं, भगवान पवन को जल्दी स्वस्थ करे। डॉक्टर्स के रूप में जो प्रभु वहाँ मौजूद हैं, उनको जल्दी से ठीक करके वापस मैच पे भेजें। इस वीडियो को शूट किए जाने तक जो खबर आई है, जो तमिल तलाइवास ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पे डाला है, वो ये कि पवन सेरावत की जो इंजरी है उसकी जांच की जा रही है, उसका आकलन किया जा रहा है। आई एम श्योर इलाज भी चल रहा होगा, लेकिन क्या स्थिति है वाकई में, क्या कब उनकी वापसी होगी, इस बारे में अभी कुछ समय बाद पता चलेगा। कितने समय बाद पता चलेगा हमें पता नहीं। तो आपकी तरह मैं भी सोशल मीडिया देखता रहूंगा। कोचेस से, मैनेजर से, खिलाड़ियों से मैंने जानबूझ के बात नहीं की है, क्योंकि पहले ही वो दबाव में हैं और आई एम श्योर सारी दुनिया उन्हें फ़ोन कर रही होगी। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि प्रार्थना कर सकते हैं कि पवन जल्दी ठीक हो जाए। तो पवन के ना होने के बावजूद उस मैच में तमिल तलाइवास बढ़िया खेले और गुजरात, जिसके कोच राम मेहर सिंह साहब जैसे बड़े कोच हैं, उन्हें काफी समय तक लीड कर रहे थे। मुकाबला टाई हुआ, लेकिन पवन की गैर हाजिरी में एक नए युवा रेडर नरेंद्र कंडोला ने प्रभावित किया, जो पवन को ही अपना आदर्श मानते हैं। ये वही नरेंद्र कंडोला है जिन्हें आपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकूला में देखा था, जो हरियाणा के कैप्टन थे और जिनकी टीम फाइनल पहुंची थी और बिल्कुल अंत में आके हारी थी। तो नरेंद्र कंडोला पहले मैच में सुपर 10, वेल डन। और साथ में इनके जो युवा डिफेंडर हैं, लेफ्ट कॉर्नर साहिल गुलिया 4 टैकल पॉइंट लिए, राइट कवर एम अभिषेक 3 टैकल पॉइंट लिए। सागर शुरुआत उनकी 0 से हुई है, पर अभी बहुत लंबा सीजन बाकी है, आशा करते हैं बेहतर खेलेंगे। तो इस मैच में, हरियाणा बनाम तमिल तलाइवास के मैच में जीत का सूत्र किन किन खिलाड़ियों के पास रह सकता है? पहले बात करिए हरियाणा स्टीलर्स की। मंजीत दहिया, मुझे लगता है आपको भी लगता होगा, पहले मैच में जैसा खेले हैं, और इनफैक्ट लीग शुरू होने से पहले हम उम्मीद कर रहे थे कि मंजीत अच्छा खेलेंगे। और पहले मैच में ऑलराउंड खेल दिखा के, क्योंकि एक डबल थाई होल्ड बहुत अच्छा किया था, मंजीत ने साबित कर दिया कि वो लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं। उनका चूंकि वो लंबे रेडर हैं, रीच बहुत अच्छी है। एक मंजीत और एक भरत हुड्डा बेंगलुरु बुल्स की,
तो कोशिश कीजिए जो इन फॉर्म डिफेंडर हैं जैसे साहिल गुलिया और एम अभिषेक, इवन सागर राठी जो सबसे खतरनाक हैं, इनमें से किसी ना किसी एक को जल्दी आप बाहर बिठाइए। बोनस करना आपको आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मंजीत को ज्यादा टच पॉइंट लेने की कोशिश करनी चाहिए। जितनी जल्दी आप डिफेंस का सफाया करते हैं उतनी जल्दी उनके रेडर्स पर भी प्रेशर आता है, और अगर आप जल्दी ऑल आउट देते हैं विरोधी को तो 2 पॉइंट्स के साथ साथ 2 टन का मानसिक दबाव आप उन पे डाल देते हैं। उनके साथ साथ 2 और ऐसे खिलाड़ी हैं, दोनों कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर जोगिंदर नरवाल, राइट कॉर्नर मोनू हुड्डा। अब ये दोनों अलग अलग जेनरेशंस हैं। जोगिंदर के सुपुत्र दबंग दिल्ली का हिस्सा है, मोनू हुड्डा बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं। इन दोनों को बेहतरीन तरीके से चलना होगा, क्योंकि सामने वाली टीम में नरेंद्र कंडोला ने जो स्पीड दिखाई, जो स्किल दिखाए, वो वाकई में किसी भी डिफेंस को परेशान कर सकते हैं। तो एक कवर जरूर अच्छा खेले थे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, कवर इनफैक्ट दोनों अच्छा खेले थे, पर उम्मीद करते हैं कि जोगिंदर अपनी फॉर्म वापस पाएंगे। अनुभवी खिलाड़ी हैं, दिग्गज खिलाड़ी हैं, और मोनू हुड्डा जो पहले मैच में उन्होंने काम किया उसको करके दिखाएंगे। अब तमिल तलाईवाज में आइए, जीत का सूत्र किन खिलाड़ियों के हाथ में होने वाला है? मेरे लिए सागर राठी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, क्योंकि अब चूंकि पवन, ऐसा तो लग रहा है कि आज का मैच तो नहीं खेलेंगे क्योंकि कोई अपडेट हमें नहीं मिली है, तो मान के चलिए कि पवन आज नहीं है, तो सागर राठी एज अ कैप्टन, एज अ लीडर अपनी टीम को क्या एकजुट रख पाएंगे? क्योंकि जब इतना बड़ा प्लेयर आपकी टीम से निकल जाए प्रभु, तो मानसिक तौर पे खिलाड़ी परेशान हो जाते हैं। हालांकि नरेंद्र कंडोला ने कोई मानसिक दबाव लिया नहीं, बढ़िया खेले थे, युवा खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन अब उस परफॉर्मेंस को आपको आगे भी लेके जाना है, और हरियाणा बड़ी खतरनाक टीम है। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो जीत का सूत्र है, रेडर पॉइंट लेके आएंगे, डिफेंडर टैकल करेंगे, लेकिन टीम को चलाना, टीम की मनोदशा ठीक रखना, मैट पर सागर राठी, मैट के बाहर जे उदय कुमार साहब। बहुत बड़ा रोल है इन दोनों का इस मुकाबले में। आप लोगों का क्या रोल है? आप लोगों को क्या काम करना है प्रभु? एक्सचेंज 22 की ऐप आपने डाउनलोड करनी है। अगर कर ली है तो वहां कबड्डी को सेलेक्ट कीजिए। आप देखेंगे कि जो 2 मैच आज हो रहे हैं, चारों टीम्स के बहुत सारे खिलाड़ी आपको वहां दिखाई देंगे। शेयर मार्केट की तरह आप उसको खरीद भी सकते हैं, उसको बेच भी सकते हैं। अगर किसी खिलाड़ी की कीमत है मान लीजिए 50 रुपए बाय, और आपको लगता है कि वो 50 से ज्यादा पॉइंट कमाएगा तो खरीदिए। अगर आपको लगता है कि वो खिलाड़ी आपको 40 से कम पॉइंट कमा के देगा, अगर उसका सेल प्राइस 40 है तो उसको बेच दीजिए। वो वहां भी आप मुनाफा कमा सकते हैं, और एक खिलाड़ी को जितनी बार चाहे बाय कीजिए, जितनी बार चाहे सेल कीजिए। ये बुनियादी नियम है इस गेम का। अब आगे चलते हैं। पटना पायरेट्स के सामने होने वाले हैं तेलुगु टाइटंस। वो पटना पायरेट्स जो अनुभवी रवि शेट्टी साहब के साथ खेल रही है, वो रवि शेट्टी जो पहले युवा पलटन के कोच थे, उससे पहले लगातार कई सीजन यू मुंबा के साथ रहे। तेलुगु टाइटंस इस बार टीम भी नई लग रही है, बेंच भी नया है। वेंकटेश प्लस मंजीत छिल्लर, जिसमें मंजीत छिल्लर ने ज्यादा डोमिनेंट रोल लिया है क्योंकि वो खिलाड़ियों के दोस्त हैं, उनके साथ खेल चुके हैं। टीम भी बिल्कुल नई है, लेकिन परफॉर्मेंस अनफॉर्चुनेटली पुरानी ही है। 2 मैच हो गए और अभी भी हमें इतने दिग्गज डिफेंडर्स का इतना सा भी जलवा देखने को नहीं मिला। विशाल भारद्वाज, रविंदर पहल, परवेश भैंसवाल, सुरजीत। सिर्फ विशाल भारद्वाज पिछला मैच अच्छा खेले, 3 टैकल पॉइंट लिए। रविंदर पहल को, सुरजीत को और परवेश भैंसवाल को पॉइंट लीक करते देखना बहुत दुखद था, क्योंकि हम सब इन खिलाड़ियों के फैन हैं, और इन चारों डिफेंडर्स के पॉइंट्स आप जोड़ दीजिए, जहां तक मुझे याद आता है 1100-1200 के आसपास टैकल पॉइंट बनते हैं। इवन रेडर्स में भी अनिरंतरता देखी है। उधर पटना पायरेट्स पहला मुकाबला पुनेरी पलटन से टाई करवाया था, दूसरा मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स से वो 5 पॉइंट से हारे हैं अभी 2 दिन पहले। पर उनके लिए सिल्वर लाइनिंग ये रही है कि सचिन तंवर ने दोनों मैचेस में मिला के 18 पॉइंट लिए हैं। एक सुपर 10 उन्होंने जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ जड़ा था। उनके साथ साथ रोहित गुलिया फॉर्म में आए हैं। वो रोहित गुलिया जो 90 लाख से 30 लाख पे आ गए थे ऑक्शन में, तो अब वो वापस उस प्राइस रेंज पर पहुंचना चाहते हैं। 11 रेड। दिक्कत बस आई थी उनके डिफेंस में। डिफेंस नरम गरम खेला है। हालांकि जो नए लेफ्ट कॉर्नर हैं त्यागराजन युवराज खराब नहीं खेल रहे, लेकिन एक शादलू की अनुपस्थिति बाकी 3 डिफेंडर्स को प्रभावित करे ये समझ नहीं आता। नीरज हैं, सचिन हैं, सुनील नरवाल हैं, पर वो कातिलाना परफॉर्मेंस अब तक हमने डिफेंस की देखी नहीं है। आज वाले इस मैच में पटना पायरेट्स के लिए जीत का सूत्र 2 खिलाड़ियों के हाथ में रहने वाला है। दोनों हैं रेडर, सचिन तंवर, रोहित गुलिया। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सामने वाली टीम में भले ही डिफेंस ना चला हो,
लेकिन जिस टीम में रविंदर पहल हों, जिस टीम में विशाल भारद्वाज हों, सुरजीत हों, प्रवेश भैंसवाल हों, आप उसे अगर हल्का आंकने की कोशिश करते हैं तो अपने रिस्क पे कीजिए, क्योंकि ये ऐसे लेजेंड हैं हमारी कबड्डी के जो कभी भी फॉर्म में लौट सकते हैं। एक अच्छा टैकल अगर रविंदर पहल ने कर लिया, एक अच्छा ब्लॉक अगर सुरजीत ने कर लिया, एक चेन टैकल अगर अच्छा प्रवेश भैंसवाल ने कर लिया, तो अचानक से इनकी फॉर्म पलट जाएगी। इसलिए सचिन तंवर, रोहित गुलिया, एक तो लेफ्ट राइट का अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, दोनों स्पीडी हैं, एक लंबा रेडर है, एक मध्यम हाइट का है, दोनों के पास अपने अपने जुदा जुदा स्किल हैं और दोनों अच्छी फॉर्म में हैं। तो इतनी मजबूत डिफेंस को, तेलुगु टाइटंस की इस मजबूत डिफेंस को अगर आपने शुरू में प्रेशर में डाल दिया तो आपके पास मोमेंटम आ जाएगा। अगर कहीं पटना पायरेट्स को यह मैच जीतना है तो इन दोनों रेडर्स के हाथ में सबसे ज्यादा जीत की कुंजी होने वाली है। उधर तेलुगु टाइटंस में आइए, जीत का सूत्र दो खिलाड़ियों के हाथ में मैं मानता हूं। पहले हैं मोनू गोयत, जो पिछले मैच में जयपुर के खिलाफ सब्स्टिट्यूट आए, 7 पॉइंट लिए। पहले मैच में फर्स्ट 7 में खेले थे, ज्यादा चले नहीं, सब्स्टिट्यूट कर दिए गए थे, लेकिन पिछले मैच में सेकंड हाफ में आके 7 पॉइंट लेना बताता है कि मोनू की अभी क्लास कहीं गई नहीं है और एक एक सिंगल बोनस लेने उनको आते हैं। और एक सुपर रेड बड़ी कमाल की थी उन्होंने जयपुर के खिलाफ। तो अनुभव की अपनी जगह है कबड्डी में। दूसरा और इस टीम का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी जो मुझे लगता है प्रभु, वो हैं सुरजीत सिंह। कैप्टन भले ही रविंदर पहल हों, लेकिन पिछले 2 मैचेस में दुर्भाग्यवश हमने रविंदर पहल को एज अ कैप्टन बहुत प्रोएक्टिव नहीं देखा। वैसे भी वो बाहर की जिंदगी में भी बहुत ज्यादा बोलते नहीं हैं और कुछ लोग वैसे ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मनप्रीत सिंह हुए या मंजीत छिल्लर हुए, जो ज्यादा खुल के बात करते हैं। रविंदर पहल थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, लेकिन जब आप कबड्डी के मैट पर उतरते हैं तो आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है, आपको अपने डिफेंस के साथ संवाद करना पड़ता है, आपको रेड पे जाते हुए अपने रेडर के कंधे पे हाथ रख के उसको कुछ बताना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे रविंदर पहल इन बातों को सीखेंगे, लेकिन तब तक सुरजीत सिंह को एक्टिंग कैप्टन की भूमिका निभानी पड़ेगी। आर्म बैंड भले ही रविंदर पहल पहने, लेकिन सुरजीत थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी उठाएं, इससे वो खुद को भी मोटिवेट कर पाएंगे। बड़ा जरूरी है इन दोनों का अच्छा खेलना। और अब आपके लिए जरूरी है उन खिलाड़ियों के नाम नोट करना जो एक्सचेंज 22 ऐप पर आप इन 4 टीमों के लिए खरीद सकते हैं। सबसे पहले हरियाणा की टीम में मंजीत 200% ले लीजिए, जरूर अच्छा खेल सकते हैं। साथ में नितिन रावल 5+2 7 पॉइंट लिए थे उन्होंने, 5 रेड 2 टैकल। और याद रखिए एक्सचेंज 22 ऐप पर एक टैकल 12 पॉइंट आपको दिलवाता है। तमिल तलाइवास के लिए नरेंद्र कंडोला, युवा हैं, पहले मैच में सुपर 10 लगाया है, बेहतरीन खिलाड़ी हैं। साथ में सागर राठी, पहले मैच में भले ही खाता नहीं खोला था इन्होंने, लेकिन बहुत अनुभवी हैं, मुझे आशा है इस मैच में अच्छा खेलेंगे। दूसरे मैच में आइए, पटना पायरेट्स के 2 रेडर जिनके हाथ में सूत्र है, सचिन तंवर, रोहित गुलिया। और ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी कभार एक आधा टैकल पॉइंट भी आपको दिलवा देंगे। तो एक टैकल कर लिया तो 12 पॉइंट मिल गए आपको। और जहां तक सामने वाली टीम तेलुगु टाइटंस का सवाल है, 3 खिलाड़ी मैं आपको बता रहा हूं। एक तो है मोनू गोयत, एक है विनय रेड्डू जिन्होंने इस बार डेब्यू किया है, और तीसरे हैं विशाल भारद्वाज। तीनों ने किसी ना किसी मैच में अच्छा खेला है। विनय इनफैक्ट दोनों मैचों में संतुलित खेल के गए हैं। परंतु इन खिलाड़ियों को खरीदते समय कृपया अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कीजिए। ये खिलाड़ी भी खरीद सकते हैं, इनके अतिरिक्त और जितने चाहें आप खिलाड़ी खरीद सकते हैं। तो फिर से आशा करते हैं, इनफैक्ट एक बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि जब तेलुगु टाइटंस की बात हुई तो रजनीश भाई का जिक्र करना मैं भूल गया। रजनीश दलाल भी पिछले मैच में बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ वो चोटिल हुए और फिर से दुख हुआ एक और इतने प्रतिभाशाली खिलाड़ी को स्ट्रेचर पे बाहर जाते देखना। पवन हो, रजनीश हो, कोई भी खिलाड़ी हो, हमारे लिए सब समान है। पवन चाहे सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, रजनीश ने पिछले सीजन में बहुत प्रभावित किया था, इस बार स्टार्ट बहुत अच्छी की थी। प्रार्थनाएं हैं इन दोनों खिलाड़ियों के लिए, रजनीश के लिए भी और पवन सहरावत के लिए भी, कि दोनों अपनी अपनी टीम्स के लिए खेलते हुए मैच में जल्दी नजर आएं। और आप प्रभु लोग, जो आपका प्यार कमेंट्स में मिलता है, उससे मुझे कितनी ऊर्जा मिलती है और कितनी खुशी मिलती है, मैं शब्दों में उसका बयान कर नहीं सकता। फिर मिलेंगे अगले सुनील के सूत्र में। जय हिंद।